तो उस समय रावण ने एक मीटिंग करी, आपातकालीन मीटिंग। सुनो, कथा में आनंद आ रहा है। आपातकालीन मीटिंग रखी गई, बड़े बड़े वृद्ध बूढ़े भी चल करके आए उस मीटिंग में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो रावण का खास नाना था, और इसका नाम था माल्यवंत। बाबा तुलसी ने लिखा है कि माल्यवंत अति जरठ निशाचर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। माल्यवंत बड़ा बूढ़ा था, निशाचरों में राक्षसों में श्रेष्ठ था। रावण मातु पिता मंत्री वर, रावण मातु पिता यानी रावण की मैया जिसका नाम था केससी, उसका ये पिता था, इसका नाम था माल्यवंत। बोला वचन नीत अति पावन, बड़ा पवित्र शब्द बोला। रावण के दरबार में कोई मलूक बात करे तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन जो बढ़िया लोग होते हैं वो चापलूस थोड़े ही होते हैं, वो तो अच्छी बात करते हैं। माल्यवंत उन बढ़ियाओं में से एक था। क्या कहा उसने कि सुनहु तात कछु मोर सिखावन, बूढ़ा हूं, मेरी बात मान लोगे तो फायदे में रहोगे। अब सुन लो, जब पीरी धोती भाई जीजिए जगाए दे, मुंह में माँ की घुस जागी। ये यार क्या नींद आ रही है, ऐसे सुन रही है कथा। देखो ये आगे, हाँ राधे राधे जी जग के कथा सुनो, नहीं तो कैमरा लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। घर में भतीजे कहेंगे बुआ तो न्यो कह के गई कथा सुनवे जा रहे हैं, लेकिन बुआ तो सोई रही है पंडाल में बैठी। तो माल्यवंत खड़े हो गए और माल्यवंत ने बड़ी सुंदर बात कही। माल्यवंत ने कहा, बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात कछु मोर सुखावन। भैया मेरी बात सुन लो तो ठीक रहोगे। क्या इसने कहा कि जब ते तुम सीता हरियाणी, जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुण होई न जाई बखानी, असगुण होई न जाहि बखानी। माल्यवंत ने कहा, जब से तुमने सीता माई का हरण किया है तब से रावण लंका में बड़े अपशकुन हो रहे हैं। घर में आग लग जाना अपशकुन नहीं है, माल्यवंत बोला। बंदर के द्वारा बच्चे की मौत हो गई तो भी तुम समझ नहीं रहे हो। मैं तुम्हारा नाना हूं, मेरी बात मान लो। तुमने दूसरे की नारी का जब से हरण किया है तब से लंका में भारी मौतें हो रही हैं। ये सकल समाज के लिए है, सब कुछ करना, नारी का हरण मत करना। हाँ, किसी की बेटी को, कन्या को, स्त्री को हरण करके भगा करके न लाना। उल्टे पुल्टे ऊट पटांग काम ना करना। ये जितनी भी कथाएं हैं ये सब समाज के लिए है। ये कथाएं हमारे लिए हैं, कथाएं आपके लिए हैं, कथाएं और किसी तीसरे के लिए। ये कथाएं हमारे आपको समझने के लिए। बिना भावर पढ़े, बिना अग्नि की साक्षी में ऊट पटांग काम करते हुए स्त्री को अपने घर में लाके रख लेते हैं, वह स्त्री उस खानदान के लिए मौत का कारण बन जाती है, मृत्यु का कारण बन जाती है। इसलिए समझदार लोगों को ये खोटे काम नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी।
जब ते तुम सीता हर आनी, असगुन होई न जाय बखानी। जब से तुमने सीता का हरण किया है तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं, लंका के लोग घटते हुए जा रहे हैं। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। माल्यवंत ने कहा वेद पुराणों ने यही कहा है कि ईश्वर से बैर करके आज तक कभी कोई सुखी नहीं रहा। इसलिए तुम परमात्मा से बैर मत करो, उनको समझो। तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे हो, तुम उन्हें साधारण मनुष्य समझ करके एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वह मनुष्य नहीं है, वो तुम्हें लुढ़काने के लिए मनुष्य बन गया है। वह साक्षात ईश्वर है, परमात्मा है। रावण सुन लो, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटव बलवान, जेई मारे सोई अवतरे हो कृपा सिंधु भगवान। जिसने मधु कैटव को मारा, जिसने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा, इस त्रेता में वही प्रभु राम के रूप में अवतरित हो गया है। उसको न समझने की भूल मत करो। माल्यवंत ने कहा कि उसको समझो, नहीं तो कुल में खानदान में कोई रोने वाला बचेगा नहीं। अपने नाना की बात मान लोगे तो बहुत बड़े फायदे में रहोगे। नीचे दोहे में तो कमाल कर दिया। बाहर माल्यवंत, बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारे लिए धन्यवाद। तुमने इतनी अच्छी अच्छी मलूक बातें कही। निशाचर हो तो क्या है, लेकिन तुम्हारी भाषा बड़ी अच्छी है, बहुत समझाया। काल रूप खल बन दहन गुनागार घनबोध, शिव बिरंच जय सेव ही तासो कवन विरोध। समय जिसकी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता ब्रह्मा और भगवान शंकर रोज उसकी पूजा करते हैं, नित्य उसकी देली पर मत्था टेकते हैं, और उस ईश्वर से तुम विरोध करने को जा रहे हो। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ गलत कर रहे हो। इसलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है, मैं बूढ़ा होता हुआ भी तुम्हें आदेश नहीं दे पा रहा हूं, तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं। परिहरि बयरो देहु वैदे, परिहरि बयरो देहु वैदे, भजहु कृपा निधि परम स्नेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। माल्यवंत ने कहा कि उनसे बैर छोड़ दो, जानकी उनको दे दो, और श्री राम जी का भजन करो। हमारी बिटिया मंदोदरी को भी अपने संग ले जाओ, वन में पहुंचो और जंगल में पहुंच करके भजन करो। रावण को उसके वचन, रावण को माल्यवंत के वचन है वो वाण की तरह लगे। और क्या बोला, ए अब आगे तेरा मुंह काला कर दूं, देखे तलवार अभी गर्दन उतार दूंगा। चला आया नाना कहीं का, ओ चंद्रहास तलवार उसने दिखाई। इतना बड़ा नंबरी बदमाश रहा कि बेचारे का मुंह पोत दिया, काला मुंह कर दिया। ताके वचनवान सम लागे, करुआ मुंह कर जाए अवागे। करुआ, काला मुंह कर दिया उसका। और क्या कहने लगा, बूढ़ भैंस ने तो मारा हूं तो ही तू बूढ़ा है, नहीं तो तेरी पीठ में एक लात मारता जोर से। तू वृद्ध है, तू नैन दिखा। कह दिया अब मेरी आंखों को अब मुंह मत, हट जा मेरी आंखों के से। रावण क्रोध करने लगा। रावण कहने लगा कि दोबारा से यदि तूने मुझे अपनी शकल दिखाई, मुंह दिखाया ना, तो तेरी गर्दन उतार करके रख दूंगा। समाज में भी रावण की यह बात बहुतों ने याद कर ली। रावण की, हाँ मैया, आरती के बाद बतियाएंगे, आरती के बाद बात ही तो करनी है, और क्या करेंगे। तब तक कथा सुन ले, तभी बतियाएंगे। बैठो उधर, बैठ जाओ, हैदराबाद मैया के पास बैठ जाओ।
ये एक नंबर पर इसलिए बिठा रखी है मैया, जो भी कोई आवे पंडाल में सबका सम्मान करे और कहे कि बैठो जी बैठो, मैया बोलो बैठो बैठो। आपने भी सुना है क्या? आज ये बूढ़े दादा लोग या जो भी कोई क्रोध करता है, धीमे बजाओ भाई गोविंद, तो क्या कहते, मेरी आंखन के आगे ते हट जा। ये शब्द रावण का है। रावण ने कहा कारे मुंह के हट, मेरी आंखों के सामने मार डालूंगा तुझे। सो ये रावण की बातें आज सबने याद है गई। रावण ऐसे ही करके, और इतने बूढ़े आदमी से। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब ये समाज वृद्धों का आदर करना भूल जाएगा, उनका सम्मान नहीं करेगा, तो जैसे हाथी पाम के नीचे मेंढक को कुचल देता है, प्रकृति उसको ऐसे ही कुचल देगी। इसलिए वृद्धों का कभी अपमान मत करना। इन वृद्धों का सदैव सम्मान करो। इनके सम्मान से आयु बढ़ेगी, खानदान बढ़ेगा, परिवार दुतिया के चंद्रमा की तरह बढ़ेगा। इसने तो बहुत भारी अपमान कर दिया। कहने लगा बूढ़ भैंस न तुम्हारी हो तो ही बूढ़ा हो गया है, नहीं तो आज तेरी कमर तोड़ देता। सो उठी गयऊ कहत दुर्वादा, तब सकूप बोले घननादा। वो तो बेचारा चला गया, बूढ़ा आदमी था, ना जाता तो बेचारे पिटाई खाता इसके हाथों से, तो उसने सोचा कि चले जाएं तो ही ज्यादा ठीक है। कथा कहती है कि ये बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते तो अपनी जुबान बंद कर लो। बहुएं बातें नहीं मानती, बेटा बात नहीं मानते तो जुबान बंद कर लो, नहीं तो बाद में धक्का मिले तभी चुप रहोगे क्या? और धक्का ही नहीं मिलेंगे, लठियों मिल जाएगी लाठी। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और खूब बच्चे माता पिता की धुनाई कर रहे हैं, पिटाई कर, बहुत ज्यादा। ये बड़ा अशुभ है, देश के लिए ठीक नहीं है। एक बात है, आईडी पर एक चीजें बड़ी अच्छी लगती है। पूछ रहे हैं, किसी बच्ची ने लिखा है, किसी ने लिखा है मौसी राम राम, किसी ने लिखा है बुआ राम राम, किसी ने लिखा है मामा राधे राधे। देखो क्या अध्यात्म संबंध बने हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एक मैसेज में लिखा है कि 11 लोग कौन हैं जिन्होंने वीडियो को डिसलाइक किया है। हाँ, होंगे जिनको नहीं अच्छी लग रही होगी, लेकिन कभी कभी उनको पता भी नहीं होता, गलती से भी दबा देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। प्रकाश की वैल्यू तभी तो होगी जब थोड़ा अंधकार होगा। कथा का सहयोग करने वाले भी बहुत होंगे, कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनको कथा बता कुछ भी अच्छी नहीं लगती, बढ़िया नहीं लगती, तो वो लाइक ही डिसलाइक ही दबा दो, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से कथा सुनिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। संगीता शर्मा आपने पूछा, चैनल वाले भाई साहब सभी बच्चों की वापसी हो गई क्या? तुम तो होली पे भेजना अपने बच्चे को, अभी इतनी जल्दी कहां से वापसी हो जाएगी? अरे बच्चे बहुत दिनों के गए यहाँ से, इनकी पढ़ाई चौपट हो रही है, हमें सुन पा रहे हो तो दूध के प्याले पिला दिए हों तो अब इनको भेज दो, पढ़ाई लिखाई जैसे चालू हो जाए। हाँ, अब हाल चाल ही मत पूछते रहो। ये 6 तारीख की बोल के गए थे और 8 तारीख हो गई है। कुछ तो आ गए हैं, जो नहीं आए हमें सुन पा रहे हैं। अब चैनल भाई वाले को मत पूछो, मुझे ही पूछ लो, अब उनको भेज दो जल्दी, नहीं तो इनका गुरुकुल से नाम कटअप हो जाएगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रखिए। बस कल का दिन और है, और 11 तारीख से पहले पहले नहीं पहुंचे तो इन सब के नाम कट जाएंगे। ऐसा टीचर महोदय ने हमें बोला है और हमने आपको सुना दिया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।
राधे श्याम। कहां थी आवाज आई? तो जब माल्यवंत चला गया, रावण बड़ा खिन्न था, बड़ा परेशान था, युद्ध कैसे जीता जाएगा। पहले ही दिन में आधे से ज्यादा लोग रावण के खत्म हो गए। पहले ही दिन में ऐसी स्थिति हो गई। अब रावण घबराया, डरने लगा, भयभीत होने लगा, सोचने लगा कि अब क्या करें। उसी समय उसका पुत्र है जिसका नाम है घननाद, मेघनाद। जब चलता था तो बादल गर्जना करते थे, इसलिए उसका नाम घननाद है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सो उठ गए हूँ कहत दुर्वादा, सो उठ गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले घननादा, तब सकोप बोले घननादा। मेघनाद खड़ा हो गया, कौतुक अपराध देखे हूँ मोरा करिए हूँ बस कहाँ का। कहने लगा पिताजी सुबेरा तो होने दो, कल इतना बड़ा युद्ध करूंगा जिसको मैं शब्दों में बता नहीं सकता। कल ऐसी लड़ाई होगी, कल इतना भारी युद्ध होगा, कैसे भी बस रात निकले, सुबह आने दो, चटर मटर कर दूंगा सब बंदर भालुओं को, बचेगा नहीं कल मुझसे कोई भी। इतनी गर्जना करने लगा। भैया वीर तो बहुत बड़ा था, भारी वीर था। रामा दल में ऐसा कोई नहीं था प्रभु को छोड़कर जिसको 10-10 बाण मार करके स्वाद न चखाया हो। इसने 10-10 बाण तो सबको गढ़ दिए थे इसने। हम रावण के विरोधी हैं, लेकिन मेघनाद की इस बहादुरी की तो बड़ाई करनी पड़ेगी। कोई छोड़ा ही नहीं जिसको 10-10 बाण न इसने गाड़े हों। बाबा तुलसी ने लिखी है बात। वृंदावन में बड़े आनंद आ रहे हैं भैया, तुम लोग क्यों चूक रहे हो इस आनंद से? बहुत लोग आए हैं वृंदावन। हमें तो लगता है कि 20 साल में इतने नहीं आए जितने कि 2021 में पधार रहे हैं वृंदावन में। कोरोना की सगरी कसर निकाल देंगे इसी साल। अरे कार्तिक का महीना, जिधर चले जाओ वो चेक पोस्ट पे तो 1 घंटे में नंबर आ रहा है। गाड़ियों इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। चेक पोस्ट क्या बोलेंगे, बैरियल पे गाड़ियों को निकलना। हम तो एक दिन अभी गए थे वहां गोवर्धन में। हमने तो अपने जीवन में ना तो इतनी गाड़ियां देखी और ना इतनी भीड़ देखी। गिरिराज जी में इतनी पब्लिक, वहां लोग बोल रहे थे कि हम 5 घंटे से जाम में खड़े हैं और गाड़ी निकल नहीं पा रही। कैसे आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो तो सोना इतना सस्ता नहीं हो गया है कि चैन कट जाए कि दुख ही ना हो। अपना सामान संभाल के रखिए। जेब कतरा भी आ गए हैं उधर जमुना जी की तरफ। नहाना स्नान विस्नान कराना हो तो अपना सामान अपनों के हाथ में सौंप दो, नहीं तो वृंदावन की यात्रा बड़ी महंगी हो जाएगी। यदि कोई सामान चला गया तो ज्यादा कैश संग में ले लेकर के मत घूमो। ज्यादा रुपया पैसा, अभी तो नीचे से ही सुन लो, ऊपर मत आओ। ज्यादा रुपया पैसा अपने संग ले लेकर के मत घूमो, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। वैसे भी तीर्थ यात्रा में जाओ तो हल्के बन के जाओ, कम से कम सामान लेके जाओ। ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन में 4 साड़ी चाहिए पहनने के लिए। कम से कम सामान लेके जाओ। खाने पीने के बैग भर भर के हैं, पता नहीं मां मिली कि नहीं मिली। बहुत ज्यादा सामान मत ला दो। हाँ, बूढ़ा शरीर और 55 किलो के बैग उठा उठा करके चलो तो यात्रा बड़ी कठिन हो जाएगी। कम से कम सामान लेकर के आइए, कम कपड़े, कम सामान लेकर के, फिर तो उस यात्रा का आनंद ही अलग है। आप सभी भक्तों को आग्रह पूर्वक निवेदन है, जैसे ही आरती होगी, आरती के तत्पश्चात आप सब भोजन प्रसाद पाएंगे। पीछे भोजन प्रसाद चल रहा है। पीछे भी एक छोटी सी गौशाला है, उन गौ माता का भी दर्शन कीजिए, गैया मैया का दर्शन कीजिए।
तत्पश्चात बड़ी गौशाला भी जाएं आप, गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, जहां बरकरार काम चल रहा है, गायों की संख्या बढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। वहां भी दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रसाद पाइए। होटल वोटलों पर क्या खाना पीना है, चकाचक भोजन करो। सामने पंडाल लग गया है, हरिओम टेंट आगरा वाले, उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, बहुत सुंदर लगाया है टेंट, जो कि 2019 में गौशाला का जो उद्घाटन था भाई अरविंद अग्रवाल के द्वारा, ये पूरा का पूरा सब पूरा सजाया गया। उन्होंने ही बड़ा सुंदर टेंट लगाया है, यही लगाया सामने, बड़ा सुंदर है। हमारे देश में जहां जहां तक पूरे देश में आयोजन है, बजावत रहो यूं। किसी का फोन रह गया है इधर ऑफिस में, अपना नंबर बता करके मोबाइल ले लें। बढ़िया वाला मोबाइल है, महंगे वाला। ऑफिस में किसी का छूट गया है, जिनका भी छूट गया है वो ले लें। क्या बोल रहा था? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री जय राधे, जय श्री जय। राधे श्याम। ढाए महीधर शिखर कोटिने, वो चल पड़ा युद्ध के लिए। मेघनाद ने कहा मेरी लड़ाई देखना, मेरा युद्ध देखना, और कर्त विचार भयउ विनु सारा। घूमे आए दादाजी, गए थे गौशाला, गए थे कब? कल। कैसा लगा मलू? मन खुश हो गया? ये बड़े गौ भगत हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर रहते हैं, हरियाणा और दिल्ली को दोनों को ज्वाइंट किए हुए परम भगत हैं। पहली बार ये गौशाला देख के आए हैं, तो मैंने अभी इनको इशारे में पूछा, मैंने पूछा मुंह देखी मत बोलना, सही बताना कैसा लगा। बोले मन खुश हो गया, हृदय गदगद हो गया। गौ सदन बना ही इस तरीके का है, बड़ी बात नहीं है। आपने दुनिया की बहुत गौशालाएं देखी होंगी, एक छोटी सी गौशाला ये भी है। इसका दर्शन करने पर, गौ माता का दर्शन करने पर बड़ा आनंद का अनुभव होता है। भक्तों को लगता है बेटी अच्छे घर में जावे तो बड़ी खुशी की बात है, तो गैया भी अच्छी जगह जावे तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ गैया आनंद मना रही है। यहाँ पर मेरी बहनें, माताएं, दादा लोग आते हैं, अपने हाथ से गुड़ खिलाते हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, हम इन गायों को केले नहीं खिलाते, बिस्किट नहीं खिलाते, ये सब चीज नहीं आप लेकर के जाएंगे उनको खिलाने को। पॉलीथिन तो ले जाना मत अंदर बिल्कुल। हाँ, मटर के छिलके हमारी गौमाता बहुत आनंद से खाती है, लेकिन आप पॉलीथिन में वो लेकर के जाओगे तो पॉलीथिन तो पॉइजन है। सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, गुड़ भी आप लेके जाते हैं पॉलीथिन में लेकर के, और आप पॉलीथिन वहीं छोड़ देंगे तो कोई न कोई ये बच्चा खा लेगा उसको। तो इस बात के लिए मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, भूल करके भी यहाँ क्या कहीं भी गौ माता को आप केला ना खिलाएं। केला इसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसको आप बिस्किट वगैरह ये भी सब चीजें ना दें। गाय को आप रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए, गुड़ बहुत फायदेमंद है उसके लिए, ये खिलाएं। इनको वंदन करें, इनको प्रणाम करें, इनका दर्शन ही कल्याणकारी है, कल्याण का परम साधन है। आप क्यों जा रहे हैं? कथा मलूक नहीं लग रही इसलिए? हाँ, परिक्रमा करनी है? रुक जा भाई, थोड़ा परिक्रमा करनी है।
भोजन कर लिया? हाँ, भोजन कर लो, नहीं गेट बंद करवा दूंगा। पंगत चल रही है पीछे, आ जाओ इधर है पीछे। बोलो बांके, हाँ भोजन कर लो फिर गौशाला जाना। वैसे गौशाला में भी भोजन चल रहा है बराबर, लेकिन घर से खा के जाओ ना, फिर वहां जाना। इधर ले लो, ऐसे आ जाओ। बोले बांके बिहारी, आप सेगमत खड़े हो जाना, जिनको जाना है उनके लिए मैंने बोला है। ये नहीं कि मैं पर्दों को सुनाता रहूं और आप सब भोजन के लिए चले जाए। हाँ, जिनको जाना है अभी उनके ही लिए आप भोजन प्रसाद ले लें और आप बैठे रहें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। कोपि कपिन दुर्घटन गढ़ेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। उधर बंदर भालुओं ने पूरी लंका को घेर लिया था। विविधा युद्धा निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर बहाये। ऊपर किलों पर चढ़ करके बंदर भालू पहाड़ पर्वत फेंक रहे थे ढाए। महीधर शिखर कोटिन विविध विध गोला चले, और दीवालों को उठक उठक करके पटक पटक करके नीचे डाल दिया। ऐसा लग रहा था बम गोला चल रहे हैं। लंका में तो रुदन होने लगा। दूसरे दिन का युद्ध था यह, और स्थिति बिगड़ रही थी बिल्कुल। रावण की स्थिति डावाडोल थी। मेघनाद सुन श्रमण सह गढ़ पुण्य छेका आय, पुत्रो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाए। मेघनाद को पता चला, मेघनाद अपनी फौज के साथ युद्ध में चल करके आ गया। और आते ही उसने क्या कहा, दुआ नंबर 49 के नीचे की चौपाई, और उसने वीर रस में कहा कि कहीं कौशला देश दो, कह कौशला देश दो भ्राता, सकल लोक विख्याता, धन्वी सकल लोक विख्याता, कह कौशला देश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता, कह कौशला देश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। उसने कहा कि कहाँ है वो? कौशल से आया है चल के, कौशलाधीश अपने आप को मानता है। कहाँ है वो दोनों भाई? कहाँ है नल और नील, सुग्रीव, अंगद और हनुमान? कहाँ हो तुम? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही? वो मेरा चाचा कहाँ है? उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। अपने भाई का द्रोही विभीषण, निकल के आजा बाहर, आज समय हट मारियो ओही। मैं अपने बाप की सौगंध खा करके कहता हूं मार डालूंगा। वो भैया गर्जना कर रहा था, सकई कठिन बांध संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगताने। बाने तो बाण कान तक खींचे और बाण छोड़ना शुरू कर दिया। सर समूह स्व छाने लागा, जनु सबक्ष धावे बहु नागा। बाण छोड़े तो ऐसा लग रहा था भुजंग सांप ही डसने के लिए जा रहे हैं। जहते परत देखी यही बानर, सन्मुख हो न सके तई अवसर। वंदरों ने जहां भी मेघनाद को देखा स्थान छोड़कर के भाग गए। मेघनाद का सामना करना बड़ा मुश्किल था। कभी कभी सदगुणों के ऊपर दुर्गुण बड़े हावी हो जाते हैं, कथा यही कहती है। कभी कभी सदगुण के ऊपर दुर्गुण बड़े हावी हो जाते हैं। शांत भाव के ऊपर क्रोध बड़ा हावी हो जाता है। लेकिन उन दुर्गुणों से बचने का उपाय क्या है, गोस्वामी जी इसी कथा में वर्णन करते हैं। जयते भाग चले कपिर इच्छा, बिसर सबई युद्ध की इच्छा। ऐसे ऐसे बाण मारे मेघनाद ने कि ये तो मन में सोच रहे थे कि यहाँ से जिंदे चले जाएं, राम जी की वही सबसे बड़ी विजय है। नहीं तो ये तो जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। इतना कौतूहल युद्ध इसने किया। सो कपि भालु न रन में ही देखा। वो तो युद्ध में टिकने को तैयार नहीं थे। कीन सजहीन प्राण विशेषा। ऐसा लेखाएं वर्णन है कि सिर्फ बंदर भालुओं के प्राण ही बचे थे और सब स्थिति बिगाड़ दी मेघनाद ने। 10-10 सर सब मारे सी। गोस्वामी जी ने सब शब्द लिख दिया कि कोई छोड़ा ही नहीं मेघनाद ने जिसको 10-10 बाण ना मारे हो।
सबको 10-10 बाण मार डाले, परे भूमि कपिवीर, बंदर भालू सब धरती पर गिर पड़े। सिंहनाद कर गरजा, मेघनाद वल धीर, उसने सिंहनाद जय शंकर की आवाज भरी। तब देखे पवन सुत कटक बिहाला, देखे पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनो धायो काला, क्रोधवंत जनो धायो काला। तब बजरंगबली ने देखा कि तो सबको मार ही डालेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। तब बड़े क्रोध में हनुमान जी महाशैल एक तुरंत उपारा, एक बहुत बड़ा पर्वत उखाड़ लिया हनुमान जी ने और मेघनाद के ऊपर यों पटक दिया। मेघनाद तो बड़ा मायावी था, अतिरिस मेघनाद पर डारा। हनुमान जी ने भारी क्रोध में आकर मेघनाद के ऊपर वो पत्थर पटक दिया, पूरा पहाड़ पटक दिया। आप तो देख गए नव सोई। उसने उस पाषाण पर्वत को देखा, उसी समय वो तो रथ छोड़कर अंबर आकाश की तरफ उड़ गया, मायावी था। जैसे ही वह पर्वत गिरा, तो रथ और सारथी दोनों के दोनों खत्म हो गए। बार बार पचार हनुमाना निकट न आव न मरम सो जाना। हनुमान जी ने उसको ललकार करके कहा, धार्त मेघनाद, अपनी मां मंदोदरी का दूध पिया तो सामने क्यों नहीं आ जाता? सामने आ, तुझे तेरे बाप की सौगंध है तेरी बाजुओं में ताकत, सामने चल के आ जा। और आज उठा उठा करके तुझे नहीं पटका तो मैं भी राम भगत कहलाने का अधिकारी नहीं रहा। इतनी जोर जोर से हनुमान जी ने उसको चुनौती दी। तो हनुमान जी के तो सामने नहीं आया। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांत कर से दुर्वादा। राम जी के पास पहुंच गया और प्रभु राम जी को गालियां देने लगा। जब शरीर में ताकत नहीं होती तो लोगों की जीभ भारी चलती है। हाँ, हनुमान जी से पराजित हो रहा था तो घननाद राम जी के पास पहुंचा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, खोतु कही प्रभु काटने वाले। इसने बड़े बड़े बाण चलाए, मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण में इसके संपूर्ण बाणों को, आयुधों को समाप्त कर दिया। राम तो राम देखे प्रताप, मूड खिसियाना, देखे प्रताप। राम की बहादुरी देखिए, देखे प्रताप, मूड खिसियाना, करें लाग माया विधिनाना, करें लाग माया विधिनाना। जिमी को कर गरुड़ से खेला, जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। भगवान तो श्री राम जी तो बड़े सामर्थ्यवान हैं, तब वह मूर्ख लज्जित हो गया, अनेकानेक प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा से सांप को सपेरा जैसे उसको खिलाता है, हिलाता है, डुलाता है, भगवान तो उसको ऐसे ही खिला रहे थे, नहीं तो एक ही बाण में दबोच करके रख देते। लेकिन भगवान को पता है कि इसकी मौत लक्ष्मण के हाथ में है। लखन लाल ने इसके लिए अन्न छोड़ रखा है, लखन लाल ने इसको मारने के लिए पत्नी छोड़ रखी है, लखन लाल ने इसी को मारने के लिए अयोध्या जैसी जन्मभूमि छोड़ रखी है। यह बड़ा वरदानी है। इसको विधाता ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तुझे वही मार पाएगा जिसने 14 वर्ष तक अन्न को हाथ तक न लगाया हो, जिसने 14 साल के लिए पत्नी का मुंह भी न देखा हो, और जिसने 14 वर्ष के लिए नींद ही न ली हो, तुझे वही मार पाएगा। अन्यथा यदि ऐसा व्यक्ति नहीं तो तेरी कभी मौत भी नहीं। तो इसको मारने के लिए लक्ष्मण ने
बहुत बड़ी तपस्या करी, बहुत बड़ी साधना करी। लखन बहुत बड़े वीर हैं, बहुत बड़े योगी हैं। मैं बहुत बार कहता हूं, रामायण में दो वैरागी हैं, एक है हनुमान और एक है लक्ष्मण। एक ग्रस्त धर्म का वैरागी है, दूसरा विरक्त धर्म का। साधुओं को तो हनुमान जी का संयम पढ़ लेना चाहिए और गृहस्थी लोगों को लक्ष्मण का संयम पढ़ लेना चाहिए। दोनों संयमित हैं और दोनों ही वैरागी हैं। तो लक्ष्मण तो तैयार करे हैं प्रभु राम ने इस मेघनाद के लिए, घननाद के लिए तैयार किए। जासु प्रबल माया बस शिव विरंच बड़ छोट, ताई दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। भगवान महादेव भी जिस मायापति को वंदन प्रणाम करते हैं, जो माया का पति है, ये धूर्त मेघनाद उसे अपनी माया दिखा रहा है। अब तो नानी से ननिहाल की बात करने वाली बात हो गई है। जो मायापति है और ये भूत उसको माया दिखा रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा, नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, मही ते प्रगट होई जलधारा। कभी तो आकाश में चढ़कर वो अंगारे बरसाता है, कभी धरती में से पानी पैदा कर देता है। अनेक प्रकार के पिशाचनियों को तैयार कर देता है और वो भूतड़ियां रोने की आवाजें भरती हैं। लेकिन प्रभु राम के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। माया देख करके बंदर तो अकुला उठे, कौतुक देख राम मुस्काने, भय सबीत सकल कपि जाने। लेकिन राम जी मुस्कुरा गए और परमात्मा के मुस्कुराते ही एक बाण काटी सब माया। प्रभु ने एक ही बाण चला दिया, उसी से राक्षस की माया समाप्त हो गई। आयस मांगी भय प्रबल रन रचई न रोके। मेघनाद को आज कैसे पराजित किया जाए, ऐसा लग रहा था आज का दिन तो मेघनाद का ही है, कैसे भी काबू में आ नहीं रहा था। तो आयस मांगी राम पै अंगदाद कपिशात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। जब यह देखा कि यह तो सांप का बच्चा कैसे भी हाथ में नहीं आता, तब लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तिष्क रख दिया और अंगद को अपने साथ में लिया। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के चल पड़े। गोस्वामी जी ने लिखा है कि छत जनेन उर्वाहु विशाला, हिमगिरि निवतन कछु इकलाला। ऐसा लग रहा था लखनलाल की उपमा का वर्णन किया। उनके लाल लाल नेत्र, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हिमाचल पर्वत की तरह, लक्ष्मण का शरीर हिमालय पर्वत की तरह दिख रहा था। गोस्वामी जी ने दोहा नंबर 52 बामन के नीचे बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, कह दिया कि छत जनयन उर्वाहु विशाला, छत जनयन उर्वाहु विशाला, हिमगिरि निवतनु कछु लाला, छत जनयन विशाला, हिमगिरि निवतनु लाला, छत जनयन उर्वाहु विशाला, हिमगिरि निवतनु लक्ष्मण के साथ बंदर भालुओं ने बड़ी जोर से जय श्री राम जी का उद्घोष किया। वर्णन किया है कि यहाँ दसानन सुवट पठाई, नाना अस्त्र शस्त्र गए धाये। लखनलाल ने इतनी जोर से आवाज भरी कि अपने आसन पर बैठा हुआ जय श्री राम की आवाज सुनते ही लुढ़क करके धड़ाम से रावण नीचे गिर गया। बंदर भालू में जोश भारी था। यहाँ दसानन सुवट पठाई, नाना अस्त्र शस्त्र गए धाये। उसको पता लग गया कि छोटा तपस्वी युद्ध में कूद पड़ा है, तो उसने और एक नई फौज भेज दी। भूधर नख बिटपा युद्धधारी,
धाई कपि जय राम पुकारी। राम जी का जयकारा लगाते हुए बंदर भालुओं ने पेड़ उखाड़ उखाड़ कर निशाचरों के ऊपर पटकना शुरू कर दिया। फिरे सकल जोरे सन जोरी इत तजय इच्छा नहीं थोरी। सब के बीच में जय की इच्छा थी, चाहे रावण के लोग हों चाहे प्रभु श्री राम जी के ये सब कटक हों। मुठिकन लातन दांतन काटे। लक्ष्मण को पाकर के इतनी ताकत बंदर भालुओं की बढ़ गई कि वो तो सबको दांतों से काटने लगे। कप जय सील मार होने डांटे। मार मार धर 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 मारू शीस तोड़ गई भुजा उपारू। अब तो इन बंदर भालुओं ने एक एक ने 10-10 को उठा उठा करके पटका। गिरते ही उनकी मौत होने लगी। रुधिर गाढ़ भर भर जमो ऊपर धुरी उड़ाए। जनु अंगार रासन पर मृतक धूम रयो छाए। निशाचर बहुत मरने लगे, खून के मारे गड्ढे भर गए। वर्णन किया उस पल धूल उड़ान भर रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो अंगारों के ढेर पर राख छा गई हो। जनु अंगार रासने पर मृतक धूम रही छाए। खून के ऊपर पड़ी हुई धूल ऐसा लग रहा था कि राख की तरह दिखाई दे रही थी। एक सकई नहीं जीती निश्चर छल बल करहि अनीति। कोई किसी को जीत नहीं पा रहा था। तब निशाचर छल आदि कर रहे थे, लेकिन राम जी की सेना उनके भी काबू में आ नहीं रही थी। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयउ हरई मम प्राणा। जब ऐसी स्थिति हुई तो रावण का पुत्र यानी मेघनाद ये मन में समझने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे प्राण चले जाएंगे और मैं कैसे भी बच नहीं पाऊंगा। बहुत ज्यादा परेशान था। स्थिति यह थी कि जितने भी राक्षस निशाचर थे वो सब युद्ध छोड़ छोड़ करके भागने लगे। संध्या का सूर्य अभी अस्त हुआ नहीं था, बस अस्त होने वाला था। इसको लगा कि आज सूर्य अस्त बाद में होगा, उससे पहले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। बहुत भारी परेशान था। तब गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर चौपाई में कुछ लिख रहे हैं। बात तो बड़े दुख की है, लेकिन ये भी कथा हनुमान जी की वीरता को प्रकट करती है। जो काम हनुमान ने किया वो कोई नहीं कर पाया। ये वह कथा है जिसमें हनुमंत लाल जी संजीवनी लेकर के प्रकट हुए हैं। ये सबके बस का काम नहीं था। मैं बहुत बार कहता हूं कि पुत्र बनना हो तो राम जैसा बनिए, भाई बनना हो तो लक्ष्मण जैसा बनिए, पत्नी बननी हो तो सीता माई जैसी बनिए, पति बनना हो तो प्रभु राम जैसा बनिए, पिता बनना हो तो दशरथ जैसा बनिए, माँ बननी हो तो कौशल्या जैसी बनिए, गुरु बनना हो तो वशिष्ठ देव जैसा बनिए। जो बनना है मेरे प्रभु श्री राम जी को आगे रख लें। जो बनना हो बढ़िया सा बढ़िया, वो सबके सब गुण सबके सब लक्षण भगवान प्रभु श्री राम जी में दिखाई देते हैं। राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे परमात्मा हैं। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। जय हो। ताली बजाते रहो। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला
हरि नाम की वर्ण अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की वर्ण अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जय हो। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे राम नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शेष लक्ष्मण जी उस पर अपने बाणों का प्रहार करने लगे। सर्प राक्षस के मेघनाद के प्राण ही बस रह गए थे और उसकी सिगरी हड्डियां पसलियां ढीली कर दी लखनलाल ने। मेघनाद मन में अनुमान लगाने लगा, आज मेरे प्राण संकट में हैं और मुझे लगता है कि ये यति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी समय गोस्वामी जी ने लिखा, किसने क्या किया? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई के साथ लिखा है। उसी समय इसने लिखा, उसी समय इसने एक वीर घातनी एक शक्ति बाण चढ़ाया। वीर घातनी छाड़ से सागे तेज पूज लक्ष्मण और लागे। तेज पूज लक्ष्मण और लागे। उसी समय मेघनाद ने अपने कान के तक प्रत्यंचा कान तक प्रत्यंचा खींची और प्राणों को लेने वाली एक शक्ति का इसने संधान कर दिया और वह शक्ति
लक्ष्मण की छाती में जाकर के लगी और लखनलाल जी गिर पड़े नीचे, मूर्छा भई शक्ति के लागे। शक्ति के लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब चले गए वो निकट भय त्यागे। इसको लगा ये तो वीर मौत को प्राप्त हो गया, और निडर होकर के ये निर्भय होकर के लक्ष्मण जी के पास पहुंचा और लखन को उठाने लगा। सोचता है कि इसका अंतिम संस्कार लंका के बीच चौराहे पर करूंगा ले जाकर के। लिखा है मेघनाद समकोटि सत जोदार उठाए बहा लखन। कमाल की बात है, मेघनाद जैसे करोड़ों करोड़ों योद्धा लक्ष्मण को उठाने लगे, लेकिन लखन इतने गरु हो गए, लक्ष्मण इतने भारी हो गए कि लखनलाल किसी के उठने में नहीं आते। जगदाधार से सके में उठे चले खिसियाए। तब तो यह खिसिया कर यानी लज्जित होकर के वहां से चला गया।